जब आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप चार्ट ओपन करेंगे और चार्ट ओपन करने के बाद हमेशा खुद से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर मेरे से कोई ये बोले कि आपको अभी मार्केट में एंटर करना है, ठीक है, यानी कि अभी मार्केट में एंटर करना ही करना है आपको, आप वेट नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे बाई करेंगे या सेल करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि आप लोग से कोई एक म्यूट पे नहीं है, सुनील जी शायद आपने ज्वाइन किया है, आप प्लीज म्यूट पे चले जाइए, आपका माइक का सिंबल होगा आपके स्क्रीन पे, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आप म्यूट पे चले जाइए। सुनील जी, हेलो, हाँ जी सुनील जी, आप म्यूट पे चले जाइए प्लीज। जी जरा एक मिनट। थैंक यू। चल मैं वो रिकॉर्डिंग में आवाज बहुत ज्यादा आ जाती है ना अगर आपका माइक म्यूट नहीं हुआ, ठीक है। तो आगे आने वाले सेशंस में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करूंगा जिसका नाम होगा ऑलवेज इन, यानी आपको हमेशा ट्रेड में बने रहना है। तो हर नए कैंडल के फॉर्मेशन के बाद में आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि अगर मेरे से कोई ये कहे कि आपको मार्केट में अभी एंट्री करनी है, तो पॉसिबिलिटी किस किस प्राइस के किधर जाने की ज्यादा है, ऊपर जाने की ज्यादा है या नीचे जाने की ज्यादा है। स्टॉप लॉस की बात नहीं हो रही है कि अगर मैं एंटर करूं तो मेरा स्टॉप लॉस काफी दूर हो जाएगा, वो सब ठीक है। स्टॉप लॉस एज एग्जांपल लीजिए, अगर प्राइस इतनी जबरदस्त तरीके से नीचे आ रहा है, तो इतना ऐसे बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक चीज। प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और मैं एक रिपिन जी को बोलूं यहाँ पे, इस कैंडल पे, ये वाला कैंडल पे 1424 कैंडल पे, जैसे बुक में जो बात लिखी होती है कि अगर आपके माथे पे गन डाल दिया जाए सर पे और बताओ तुम किधर एंट्री लोगे, तुमको चूज करना ही है, या तो बाई करना है या सेल करना, जल्दी बताओ क्या करोगे तुम, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या करोगे तुम, तो ऑफ कोर्स इतना जबरदस्त डाउन ट्रेंड में आप सेल ही करेंगे, सेल करने की प्राइस के नीचे जाने की संभावना ज्यादा है। ये देखिए, इसको छिपा दिया था इस चार्ट को यहाँ पे, और इस चार्ट में छिपा दिया, और यहां तक सिर्फ आपको ये एक दो ग्रीन कैंडल, दो बुल कैंडल आपको दिख रहा है, और आपसे कहा है कि भैया कुछ ना कुछ तो करना है, जल्दी बताओ क्या करोगे, तो आप क्या करेंगे, आप ऑफ कोर्स सेल करेंगे क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो आने वाले दिनों में आपको हमेशा जो है ना ये क्वेश्चन खुद से पूछना है कि अगर मेरे से कोई ये कहे कि बताओ तुम क्या करोगे अगर मार्केट में उसकी एट द मोमेंट, तो मार्केट में आप बाई करेंगे या सेल करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद से हमेशा पूछेंगे। एग्जांपल लीजिए, अगर आप यहाँ सेल करेंगे, ठीक है, आप ऑफ कोर्स यहाँ पे सेल करेंगे, अगर आप यहाँ सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया आप बाई करेंगे या सेल करेंगे, द आंसर इज सेल करेंगे। और अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। ये स्टॉप लॉस क्या होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि या इस कैंडल पे आप क्या करेंगे, क्योंकि जो ट्रेडर होता है वो किसी भी कैंडल पर ट्रेड कर सकता है, किसी कैंडल के पूरे चार्ट में कहीं भी वो डाल दो उसको, वो किसी भी कैंडल पर ट्रेड कर लेगा, राइट। तो अगर आपको मैं यहाँ पूछूं कि क्या करना है, ऑफ कोर्स आप सेल करेंगे, बाई तो करेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त डाउन ट्रेंड है, ठीक है। या फिर जो लोग जो बिगिनर्स होते हैं वो कहेंगे अरे काम करते हैं यहाँ पे बाई कर लेते हैं, क्यों बाई करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। अरे यार यहाँ पे बाई क्यों मैंने करेंगे। यही पे आज बाय किया था सर। हाँ देखिए, आपने बाई किया। 386.75 का लो पड़ा था। हम्म, मैंने 388.80 पे बाय किया था, हम्म, 3 रुपये का टारगेट रखा था। देखिए यहाँ पे आपने बाई इसलिए किया था क्योंकि आपको पता था कि ये अभी एक तो दिन खत्म होने वाला है, ठीक है, 2:30 बज चुके हैं। दूसरी बात क्या है कि आपको लग रहा है कि काफी नीचे आ गया, पीछे कोई सपोर्ट है क्या इसका, यहाँ पे पीछे कोई सपोर्ट ऐसा कुछ खास तो दिख नहीं रहा है, सपोर्ट का अभी भी दूर है थोड़ा, ठीक है। लेकिन अगर आपका आपका जो है यहाँ पे प्रकाश जी मेरी बात तो सुनिए, और ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि देखिए आपका प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, लेकिन मार्केट में जो है प्रॉफिट अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड लेकर भी होता है अगर आप ट्रेड को मैनेज करते हैं तो। लेकिन आपका जो माइंड है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। पहली बात कि अगर डाउन ट्रेंड में है और यहाँ से कोई पूछे कि आपको करना क्या है, और मार्केट अभी बंद नहीं होने वाली, मार्केट 24 घंटे चलने वाली है, ठीक है, क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाली है, ये सब फैक्टर बाद में आता है। लेकिन यहाँ पर जो है सेल करेंगे आप, क्यों, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर आप यहाँ सेल करेंगे तो मैं आपको स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। स्टॉप लॉस हमेशा हम कहाँ डालते हैं, स्टॉप लॉस हमेशा हम मेजर हाई पे डालते हैं, ठीक है। अगर आप सेल कर रहे हैं यहाँ पे तो स्टॉप लॉस मेजर हाई पे डालते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे मेजर हाई यहाँ पे क्या है, तो क्या आप इसके अंडर के हाई को मेजर हाई कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे मेजर हाई बनने के लिए पुल बैक होना चाहिए, और पुल बैक के बाद जो प्राइस जो जाए वो
पिछले लो को ब्रेक करके काफी दूर तक नीचे जाना चाहिए, कम से कम 1.5 गुना नीचे जाना चाहिए। तो जो लोग इसको मेजर हाई कहते हैं, उनके हिसाब अपने हिसाब से कहते हैं, इसको फोर्स नहीं कर सकते, हर इंसान के समझने का तरीका अलग है। लेकिन मुझे कोई कहे कि यहाँ पर अगर आप सेल करते हो आपका स्टॉप कहाँ पे होगा, और अगर ये 24 घंटे चलने वाला चार्ट है तो इसका स्टॉप मेरा ये वाला हाई पे होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये पहला हाई था, इस हाई के बाद ये नीचे आया, ट्रेडिंग रेंज बनाया, थोड़ा सा पुल बैक किया और फिर ये अगला जो लो बना वो काफी नीचे है। ये कहे कि मैं इसको भी पुल बैक नहीं मानूंगा, इसको मैं कंटिन्यूअस मानूंगा और ये यहाँ तक प्राइस है। तो मेजर हाई यहाँ पे, मैं यहाँ पे सेल करूंगा तो मेरा स्टॉप जो है इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ सेल करूंगा, अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन में ट्रेड करना है, आप यहाँ सेल करेंगे, स्टॉप आपका काफी दूर है। जब स्टॉप दूर है तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी को कम कर देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये अपने मेजर हाई पे आ रहा है तो क्या प्राइस का रिजेक्शन दिखा रहा है। देखिए जो मैं बोलना चाहता हूँ वो होता है, प्राइस एक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि आप दुनिया का कोई भी चार्ट उठा लें, होता वही है जो प्राइस एक्शन बोलता है। अगर आप इसके नीचे सेल करते हैं, इसके ऊपर में एसेट डालते हैं तो ये मेजर हाई है ही नहीं। मेजर हाई और मेजर लो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक आप मुझे सिर्फ मेजर हाई इस चार्ट में मुझे एक तो ये दिख रहा है जो ओपन प्राइस है। अगला मेजर हाई मुझे ये दिख रहा है क्योंकि प्राइस पुल बैक लेने के बाद में बहुत मेनी नंबर ऑफ कैंडल्स, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडल्स बनाकर नीचे आया है। भले ये डबल बॉटम बनाया है, लेकिन जो नंबर ऑफ कैंडल्स जो इसने जितना टाइम लिया है वो काफी बड़ा टाइम ले लिया है। तो ये मेजर हाई है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये काफी नीचे आया, तो ये एक मेजर हाई है। अगला मेजर हाई ये है, इसको मैं मेजर हाई नहीं कहूंगा क्योंकि ये जो लेग है ये बहुत छोटा लेग है, ठीक है। आप इसको समझेंगे आगे जो सेशंस होगा तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान देना है कि ये जो लेग है काफी छोटा लेग है। आप देखिए ये लेग इतना बड़ा लेग है, ये इतना बड़ा लेग है, ये इतना बड़ा लेग है मेजर हाई बनने के लिए। ये इतने छोटे से लेग पे इसको आप मेजर हाई नहीं कहेंगे। तो स्टॉप आगे जब आप ट्रेड करना सीखेंगे ना तो आप बिल्कुल कूल माइंड होकर आप वैसे ट्रेड करेंगे जैसे आप ड्राइव करते हुए जितना कूल होकर ड्राइव करते हैं उतना ज्यादा कूल होकर आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यार अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो सेल ही करूंगा, क्योंकि ट्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बाई करता हूँ तो मुझे एक बाई करने का रीजन हो सकता है कि मैं यहाँ बाई करूंगा, स्टॉप बिल्कुल 10-20 पैसे का स्टॉप है, मैं डाल के यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, तो आप बाई कर लेंगे। लेकिन जो आपका डायरेक्शन है वो गलत है, बाई करके पैसा बिल्कुल बनेगा यहाँ पे और डायरेक्शन गलत है। और चलिए एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। तो एक चीज है, यहाँ पर अगर आपने सेल किया, अपना स्टॉप आपने यहाँ डाला और आप ये मान के चल रहे हैं कि अगर इस एरिया में कहीं रिजेक्शन आया, क्योंकि स्टॉप आपका काफी दूर है, तो आप थोड़ी क्वांटिटी लेंगे और आप अपने स्टॉप के जस्ट ऊपर अगर आपको प्राइस का रिजेक्शन दिखेगा तो आप क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। जो रोबोट्स जैसे ट्रेड करते हैं, आप यहाँ सेल करेंगे और ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इसने रिजेक्शन दे दिया, और जब आप इसको जूम करेंगे तो 5 मिनट्स के चार्ट पे भी इसको लो टू शॉर्ट है, क्योंकि ये तो बेयर ट्रेंड है, ऊपर गया लो वन यानी कि हाई, एक स्विंग हाई बना तो ये लो वन हुआ, नीचे आया लो टू। अगर आप 3 मिनट्स के चार्ट पे दिखेंगे तो ये इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई लो वन लो टू बना चुका है। इसी को आप डबल टॉप भी बोल सकते हैं। स्पेशली जो एक टॉप जो है पिछले डबल टॉप में अगर ये वाला विक जो है पीछे वाले हाई को ब्रेक कर दे तो और खुशी की बात है, और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाता है कि प्राइस नीचे जाएगा। तो आपने एक यहाँ सेल किया और फिर अगला सेल करेंगे इस कैंडल के लो के नीचे, क्योंकि स्टॉप अभी भी आपका यहाँ पे है, इस कैंडल के नीचे सेल करेंगे। आप एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लीजिए, एक सेल यहाँ पे और एक सेल इस कैंडल के पास में, आप देखेंगे कि आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। आई होप आप ये नीचे ही गया। देखिए अगर आप एंड ऑफ द डे में अगर आप एग्जिट करेंगे तो आपका ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे या कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे, लॉस में आप नहीं निकले। क्यों? क्योंकि आपने प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड किया। यहाँ पे सेल बनता है, आपने सेल किया, मेजर हाई पे आप स्टॉप डालेंगे, यहाँ स्टॉप है, स्टॉप के आसपास में रेसिस्टेंस पे ये रेसिस्टेंस लेता दिखेगा, जैसे ये रेसिस्टेंस का एरिया है, आपने यहाँ पे रेसिस्टेंस की लाइन अगर आपने ड्रॉ की तो ये रेसिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। इस रेसिस्टेंस के एरिया पे अगर रेसिस्टेंस लेता दिखेगा तो आप क्वांटिटी ऐड करेंगे। यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता दिखा आपको, यहाँ पे इसने डबल टॉप बना दिया, आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे, आपका एवरेज प्राइस यहाँ पे कहीं पे होगा, आप एवरेज प्राइस पे निकल गए। अब जो है बाई जो है वो कौन लोग करेंगे, जो स्कैल्पर होते हैं, ये तो ट्रेडर है, जो स्कैल्पर है, जो बहुत छोटे प्रॉफिट के लिए बहुत छोटे लॉस के लिए जाते हैं, वो क्या करेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं तो सारे लोग तो सेल कर नहीं रहे, कोई ना कोई बाई कर रहा है, तभी तो आप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जो बायर है वो सिर्फ और सिर्फ तभी तक इस मार्केट में रहेंगे जब तक के मार्केट जो है अब जो है हायर हाई बना रही है या पुल बैक नहीं दे रही है। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो 5 मिनट के चार्ट पे ये नीचे आया, ये कैंडल और इस कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया, तो जितने भी कंप्यूटर होंगे सारे एक्टिवेट हो जाएंगे कि ये इस कैंडल का हाई ने पीछे वाले को ब्रेक कर दिया है और इसने बुल कैंडल बना दिया है। इनका अपना एल्गोरिथम रन कर देंगे बाय द हाई,
बाय द क्लोज। हर कैंडल का क्लोज प्राइस जो है, बड़े देखिए मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ना, आई होप कि आप अगर ये, एक तो इतनी बातें किसी को पता होती नहीं है, और जिसको पता भी है ना वो जो है इतनी आसानी से बताएगा नहीं, और आप अगर खुद से जानना चाहें तो आपको घंटों घंटों आपको बुक्स में दिमाग खपाना पड़ेगा, तब जाके सब बातें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या क्या चल रहा है, आप जो है इस चीज को देखेंगे कि जैसे ही ये बुल कैंडल बना, इसने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तो इतने जबरदस्त बेयर ट्रेंड के बाद में जब मार्केट में 1 घंटा बाकी क्लोज होने में, और जैसे ही इस कैंडल ने पीछे के हाई को क्लोज किया, सारे कंप्यूटर एक्टिवेट हो जाएंगे। और आप इस चीज को बड़े गौर से देखिए, इस कैंडल का क्लोज प्राइस देखिए, बड़े गौर से इसका क्लोज प्राइस पढ़िएगा 386.55। अगले कैंडल का ओपन प्राइस देखिए 387, सॉरी ओपन प्राइस देखिए, यहाँ पे ओपन प्राइस यहाँ दिखेगा ना, सॉरी, इसका क्लोज प्राइस है 386.55 और इसका ओपन प्राइस है 386.55। यानी कि ये गैप नहीं है, लेकिन जनरली होता क्या है, 2-4 पैसे का गैप आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि ये देखिए कि ये कैंडल क्लोज हुआ और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों ने बाई का बटन, बाई ऑन मार्केट दबा दिया, या फिर ये कहिए कि इस कैंडल के क्लोज प्राइस पे उन्होंने अपना बाई ऑर्डर लगा दिया, और फिर देखिए सारे लोगों ने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया, सारे ऑर्डर सबने बाई करना स्टार्ट कर दिया। उनको पता है कि छोटा सा ही लेग ऊपर की तरफ जाएगा, बुल लेग, लेकिन जब तक ये अपने क्लोज प्राइस के ऊपर है तब तक हम इसमें बने रहेंगे। ये एल्गोरिदम रन कर रहा है यहाँ पे। इसका क्लोज प्राइस और इसका ओपन प्राइस देखिए, इसमें क्या, इसमें देखिए बिल्कुल ये कैंडल क्लोज हुआ और फिर यहीं से कैंडल बनना स्टार्ट हो गया ऊपर की तरफ। इसका क्लोज प्राइस और इसका ओपन प्राइस देखिए बहुत पास पास है। तो और यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है। पुल बैक किसको बोलते हैं, जब तक पिछले कैंडल का लो ब्रेक ना हो। पहला पुल बैक कहाँ पे आया है, देखिए कोई पुल बैक नहीं, ये रेड कैंडल है लेकिन इसको पुल बैक नहीं किया गया, पुल बैक यहाँ पे आया, इस रेड कैंडल ने पीछे वाले का लो ब्रेक किया। देखिए यहाँ पर सबने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी, यहाँ पर जो है सबने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की। अभी सेलर नहीं आए क्योंकि सेलर को आने में भी टाइम है। उसका रीजन क्या है, सेलर जो है बिल्कुल तुरंत नहीं आ जाएंगे, वो कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ठीक है। और एक चीज और, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय द क्लोज का एल्गोरिथम रन किया है, बाय द क्लोज, बाय द क्लोज, बाय द क्लोज, बाय द क्लोज, क्या वो इस कैंडल का क्लोज रन बाय नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि वो रोबोट्स है, आप इंसान है तो आप कहेंगे यार बहुत ऊपर आ गया यार, 10 कैंडल लगातार फुल कैंडल बना दिया, अब जो है इसको पुल बैक लेना चाहिए। लेकिन रोबोट कोई अंदर भी इमोशन नहीं होता। जिन जो रोबोट्स हैं उन्होंने इस कैंडल का क्लोज भी बाय किया होगा, क्योंकि उनका एल्गोरिथम बाय द क्लोज चल रहा है। और जब इनका ये क्लोज उन्होंने बाय किया तो उनका एल्गोरिथम ये कहेगा कि अगला कैंडल इसका हाई ब्रेक करना चाहिए, और उसे अगला कैंडल भी इसका हाई ब्रेक करना चाहिए। अगर नहीं किया तो फिर मैं मार्केट ऑर्डर पे सेल कर दूंगा। तो जब ये दो कैंडल ने पिछले कैंडल इस कैंडल का क्लोज ब्रेक नहीं किया, तो तुरंत उन सब का एग्जिट ऑर्डर ऑलरेडी लग गया। इन्होंने बाई किया, उन्होंने सेल ऑर्डर, कॉस्ट टू कॉस्ट सेल ऑर्डर लगा दिया, या हो सकता है 10 पैसे 20 पैसे नीचे जो है सेल ऑर्डर लगा दिया। तो जैसे ही इस कैंडल ने देखिए इसका हाई ब्रेक किया, लेकिन इसको रिजेक्शन मिला प्राइस को, सीधा नीचे आ गया। क्यों आया, जिनको समझ में नहीं आएगा वो कहें कि ये नॉइज है, ये नॉइज नहीं है। इस कैंडल का हाई इस कैंडल के ऊपर जाना और फिर ये बेयर कैंडल बनना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। यहाँ पे जो रोबोट्स इसका क्लोज बाई करते हुए आ रहे थे यहाँ पे, वो इस दो कैंडल को, ये जो दो कैंडल बने लगभग 10 कैंडल के पीछे, जिन्होंने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, पिछले कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया। यहाँ तक सारे कैंडल ने पिछले कैंडल का हाई ब्रेक किया था। तो ये डिसअपॉइंटेड बुल है, उनको लगा कि यार और ऊपर जाना चाहिए, कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। जब ये दो कैंडल ने इनको मायूस कर दिया तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे बाई किया था, एग्जिट करने के लिए सेल करेंगे। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेलिंग स्टार्ट हुई। वो सेलर नहीं है जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है, वो प्रॉफिट बुकिंग वाले सेलर हैं जिन्होंने पहले बाई किया था। ये क्लोजिंग नीचे आई। अब यहाँ पे जो बेयर है उनको शॉर्ट करना है, वो लो टू सर्च करेंगे। पहला ये लो वन इसको कहेंगे, ये हाई है, मैं इसको लो वन कहता हूँ, ठीक है। ये नीचे आया, ये हाई बना, ये जो इस कैंडल का जो हाई है इसके नीचे है, एक बेयर कैंडल बना, इस बेयर कैंडल के नीचे वो शॉर्ट कर देंगे। या जो बहुत एग्रेसिव है उनको पता चल गया है कि यार इस कैंडल का हाई जो है इसके ऊपर नहीं गया है, तो ये लो टू हो चुका है। एक काम करते हैं, मार्केट पे सेल कर दो, इसके नीचे जाने का वेट मत करो, यहाँ मार्केट पर सेल करो। स्टॉप को या तो यहाँ रखो या इसके ऊपर रखो। जो इसके ऊपर में स्टॉप रखेंगे, अगर गलती से भी इस कैंडल का हाई इसके ऊपर निकल जाता तो फिर ये बुल कैंडल बनता और फिर ये प्राइस नीचे आता नहीं, फिर से जो बुल मार्केट में एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन हुआ क्या,
रोबोट्स को दिख रहा है कि भैया इस कैंडल का हाई, इसका ब्रेक नहीं हुआ, ये लो टू बन चुका है, सेलर आ गया वापस। ये जो कैंडल है ये सेलर का कैंडल नहीं है, ये जो कैंडल है ये प्रॉफिट बुकिंग वालों का कैंडल। जिसने यहाँ पे बाई किया था उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, जिसने यहाँ पे बाई किया था और यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो फर्स्ट, वो जिसने यहाँ पे बाई किया और वो सोच रहा था कि यार कम से कम जो है मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा, वो भी यहाँ पर एग्जिट करेगा। जिसने यहाँ पे बाई किया था उसने भी यहाँ पर एग्जिट किया अपना, कि नहीं भैया अब ये कर लिया एग्जिट पहले तो ठीक है, जिसने नहीं किया है वो यहाँ पे एग्जिट करेगा इतने बड़े बेयर कैंडल को देख के, ठीक है। तो आने वाले टाइम में मैं जो बातें बताऊंगा वो सारी चीजें जो है यही होंगी कि मार्केट में हो क्या रहा है। लाइव मार्केट में आपको यही सब देखना है कि कौन बाई कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, कहां से क्या होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए जब ये ऊपर आया तो मैंने क्या कहा था, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो आपका स्टॉप स्टॉप कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये आपका स्टॉप हिट नहीं हुआ, देखिए नीचे आ गया, ठीक है। तो मार्केट में अगर अगर हाई टू पे आप बाई करेंगे और लो टू पे सेल करेंगे तो अगर आपका, तो आप हमेशा बड़े प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर होता है बाई का। आप कभी भी प्राइस एक्शन में पढ़ेंगे कि बाई का बेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, एच टू बाई। सेल का बेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, लो टू सेल, ठीक है। कल का सेशन फिर रखते हैं, कल के सेशन में मैं आप लोग को बताऊंगा, कल एक सेशन ऑन रखते हैं इस पे। इस इतना ही इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट है, वेज बाई और वेज सेल। जो आपको मैंने हाई वन हाई टू बताया, वैसे ही आपको अब 3 पुश डाउन कहेंगे, ट्रायंगल जिसको बोल सकते हैं। कल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आज का सेशन के बारे में क्वेश्चन है आप लोग का कोई जिन्होंने अटेंड किया है? प्रकाश जी, विपिन जी? नहीं सर। नहीं सर। विपिन जी मैं आपको बताऊं कि आप सबसे ज्यादा जो है फोकस ट्रेडर हैं और आप सेशन अटेंड करते रहिए। मैं आपको बताऊंगा ये हाई टू और लो टू आपको जहां भी दिखे आप शॉर्ट कीजिए। आपको क्या लग रहा है इससे कोई, आपका दिमाग क्या बोल रहा है इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप दिमाग की सॉरी दिल की सुनेंगे कि यार इसको तो जाना नीचे चाहिए, क्योंकि आपका दिल, आप सेलर है तो दिल हमेशा कहेगा कि यार ये नीचे ही जाने वाला है। आपको थोड़ा सा ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन दिखेगा, थोड़ा सा आपको एक बिग दिखेगा तो आप जो है कहेंगे मैं सेल कर देता हूँ। सेल कर तो देंगे लेकिन आपको उसके नीचे देखना है कहीं ये लो टू स्ट्रक्चर तो नहीं है बाई करने का। और कल के सेशन में बताऊंगा आपको, कल के सेशन में आपको बताऊंगा वेज बाई और वेज सेल, ठीक है। जो रोबोट्स जैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब रोबोट्स छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो आप उन्हें छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर नहीं सकते क्योंकि आप उतना फास्ट ऑर्डर प्लेस कर नहीं सकते हैं, राइट। और आपके पास में उतना फास्ट सर्वर नहीं है कि आपको रियल टाइम डेटा मिले। आपके पास में जो डेटा रहेगा कुछ माइक्रो सेकंड पीछे रहेगा और आप वैसे ट्रेड करेंगे तो पूरे दिन ट्रेड कर नहीं पाएंगे। और जो रोबोट्स होते हैं वो पूरे दिन में 50 ट्रेड लेते हैं, एज अ ह्यूमन आप 50 ट्रेड ले नहीं सकते हैं, तो आपको टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा। और लेकिन ट्रेड करने की का तरीका जो है वही वही रहेगा आपका। तो 3 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड कीजिए। अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो आपका सही प्रॉफिट होगा। 5 मिनट से भी कर सकते हैं लेकिन 3 मिनट से आप कीजिए, ठीक है। और चलिए ठीक है, बाकी लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। सुनील जी आप मुझे कॉल कर लीजिए मेरे नंबर पे, अगर मेरा नंबर आपके पास है तो, वरना आप, मेरा नंबर है आपके पास सुनील जी? सुनील स्वामी जी, आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सुनील स्वामी जी, चलिए इनको कॉल करना होगा वो कर लेंगे, मैं मैसेज छोड़ देता हूँ तो जैसे मेरे को दिखेगा नहीं। एनीवेज चलिए वो करना होगा वो कर लेंगे। फिर हम लोग कल मिलते हैं और कल मैं आपको वेज के बारे में बताऊंगा और बाकी की बातें करेंगे, ठीक है। चलिए गुड नाइट एवरीवन। ओके सर, गुड नाइट।